जो टिकट बंटवारे वाले जो मामला है, वहाँ जो टीम थी, वहाँ हमारे महानगर के महानगर अध्यक्ष, माननीय विधायक जी, माननीय सांसद जी का भी कोई ना कोई होगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भी कोई ना कोई टीम का होगा। उस वक्त उस टीम में क्या हुआ, मुझे तो ये लगता है कि वहाँ कहीं ना कोई खेला हुआ होगा। खेला इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पुराने कार्यकर्ताओं का अनदेखी करना, उसका कोई ना कोई तो कारण होगा। पुष्टि मैं भी नहीं करता, लेकिन खेला जरूर कहूँगा, खेला हुआ होगा। नहीं तो जितने भी पुराने निर्दलीय के रूप में जीत के आए, ये सब के सब अधिकतर भारतीय जनता पार्टी की नींव रखने वाले इस खोड़ा कॉलोनी के हैं। और फोटो लगाने का यह फायदा हुआ कि उनको कहीं भी चुनाव लड़ने के लिए किसी को ढूंढना नहीं पड़ा, पूरी टीम जुड़ती चली गई। अच्छा, उनका पहले भी यहाँ बड़ी अच्छी पकड़ थी, भाई वो प्रधान नहीं है उनकी मिसेज, वह स्वयं जिला पंचायत सदस्य रहे, पूर्व विधायक रहे, टीम की कोई कमी नहीं थी उनके पास। बस वो जो मैनेजमेंट था वह उन्होंने कैप्चर किया और भारतीय जनता पार्टी के रूठे हुए लोगों को अपने पाले में कर लिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पत्र। मेरा नाम है विनोद शर्मा। निकाय चुनाव में इस बार एक अलग खेला हुआ है। निकाय चुनाव में इस बार जो टिकट लेकर आए थे भारतीय जनता पार्टी का और जो निर्दलीय चुनावी मैदान में थे, कई ऐसे प्रत्याशी हैं जिन निर्दलीय प्रत्याशियों ने भाजपा के प्रत्याशियों को इस बार हरा दिया। ऐसे एक प्रत्याशी मेरे साथ हैं, पंकज त्रिपाठी जी। हालांकि भाजपा के एक बड़े नेता थे, लेकिन इस चुनाव में पंकज त्रिपाठी जी की अनदेखी की गई और भारतीय जनता पार्टी से टिकट नहीं मिला। उसके बाद जनता के आह्वान पर पंकज त्रिपाठी निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे और सामने थे भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष, जो कि इनके सामने सभासद का चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन जनता ने पंकज त्रिपाठी और उनकी धर्मपत्नी पर विश्वास जताया और फिर एक बार पुनः इनकी धर्मपत्नी को सभासद बनाकर नगर पालिका भेजा है। पंकज जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपको बहुत बधाई, शुभकामनाएं कि दूसरी बार भी आप इस वार्ड से जनता के विश्वास पर खरे उतरे हैं। आपका भी स्वागत है, आपका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आप मेरे आवास पे आए हैं और मैं निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ा और हमारे क्षेत्र के लोगों ने मेरा सहयोग किया, मैं चुनाव जीता। जी पंकज जी, पहला सवाल आपसे एक छोटा सा ये है कि आपने बड़ी सेवा करी पार्टी की, बड़ा पार्टी का साथ दिया, लेकिन इस चुनाव में अनदेखी की गई है। आप जैसे कई कार्यकर्ताओं का टिकट काट दिया इस खोड़ा नगर पालिका परिषद से। क्या उस अनदेखी का खामियाजा इस पार्टी को भुगतना पड़ा इस चुनाव में? इसमें कोई शक नहीं है। लगभग भारतीय जनता पार्टी का मैं सक्रिय सदस्य, मुझे लगता है कि मैं 18 सालों से हूँगा। 18 सालों से लगातार सक्रिय सदस्य होना अपने आप में एक गौरवान्वित की बात है। और यह सीट जो यहाँ की चेयरमैन की सीट भारतीय जनता पार्टी हारी है, इसका पूरा का पूरा श्रेय यहाँ के संगठन को जाता है। क्या वो टिकट बांटते वक्त उनकी आंखें कहीं चली गई थी? क्या उनको यह नहीं देखना चाहिए था कि यहाँ पे संगठन का कार्य कौन देख रहा है, यहाँ का बूथ अध्यक्ष कौन है, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की यहाँ नींव मजबूत रखने वाला कौन है? पता नहीं क्या हुआ इस बार। ये ड्रामा मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा है। क्या लगता है, जो प्रभारी बनाकर यहाँ उतारे गए थे, क्या वो सही रिपोर्ट नहीं दे पाए, या फिर कोई जो आरोप लगे, मैं आरोपों की बात कर रहा हूँ, मैं इस चीज़ को पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, जो आरोप लगे पार्टी के संगठन के लोगों पर कि टिकट वितरण में कहीं ना कहीं पैसे का खेल बड़ा चला इस बार, इन आरोपों को आप कैसे देखते हैं? और क्या लगता है कि जो प्रभारी बनाकर भेजे गए थे, सुबह 6-6 बजे मीटिंग होती थी, सुबह 7-7 बजे लोगों को कहा जाता है कि अपनी जो प्रत्याशी हैं अपनी पत्नियों को लेकर आएँ, संगठन की मीटिंग में अटेंड करें, लेकिन कहीं ना कहीं लास्ट में आते आते टिकट ऐसे लोगों को दे दिया गया जिनको क्षेत्र में कोई जानता नहीं था। देखिए, प्रभारी के रूप में यहाँ वत्स थे और तिवारी जी थे। इन दोनों लोगों ने यहाँ अलग जगाने में कोई कमी नहीं छोड़ी, खूब अलग जगाया यहाँ पे। अब जो टिकट बंटवारे वाले जो मामला है, वहाँ जो टीम थी, वहाँ हमारे महानगर के महानगर अध्यक्ष, माननीय विधायक जी, माननीय सांसद जी का भी कोई ना कोई होगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भी कोई ना कोई टीम का होगा। उस वक्त उस टीम में क्या हुआ, मुझे तो ये लगता है कि वहाँ कहीं ना कोई खेला हुआ होगा। खेला इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पुराने कार्यकर्ताओं का अनदेखी करना, उसका कोई ना कोई तो कारण होगा।
पुष्टि मैं भी नहीं करता, लेकिन खेला जरूर कहूँगा खेला हुआ होगा। नहीं तो जितने भी पुराने निर्दलीय के रूप में जीत के आए, ये सब के सब अधिकतर भारतीय जनता पार्टी की नींव रखने वाले इस खोड़ा कॉलोनी के हैं। अब आपको जनता ने फिर से चुन लिया, आपकी धर्मपत्नी यहाँ से सभासद हैं, पहले आप रहे और आपकी बार धर्मपत्नी सभासद हैं। क्या कहेंगे, जनता का कैसे आभार आप व्यक्त करना चाहेंगे? देखिए, जनता का आभार तो मैं तहे दिल से व्यक्त करता हूँ, और मैं तो पार्टी के खिलाफ जाकर चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, क्योंकि पार्टी का निर्णय सर्वमान्य होता है। लेकिन जब क्षेत्र के वासियों ने देखा कि पिछली बार जब मेरा टिकट हुआ, तो मेरे टिकट होने के बाद लक्ष्मण जी मेरे खिलाफ चुनाव लड़े, जो वर्तमान में हमारे मंडल अध्यक्ष हैं। चुनाव हारने के बाद पार्टी ने उनको मंडल अध्यक्ष बना दिया, उनका प्रमोशन कर दिया, और प्रमोशन करने के बाद मुझ जैसे 20 सभासद उनके नीचे काम कर रहे थे। हमने भी यही सोचा, लेकिन मुझे यह विश्वास था मैं चुनाव जीतूंगा, और चुनाव जीतूंगा तो अगर हारने का परिणाम मंडल अध्यक्ष बनने का होता है, तो जीतने का परिणाम कम से कम महानगर में उपाध्यक्ष या महामंत्री बनने का होता है। अगर पार्टी अध्यक्ष बना दे तो इससे बड़ी गौरव की बात और कुछ नहीं होगी मेरे लिए। यानी आज भी आप पार्टी से चाहते हैं कि अब जीत कर आए हैं, भैया पार्टी मेरे बारे में कुछ सोचे? देखिए, पार्टी का मैं सर्वदा रहा हूँ। क्या टिकट देने वालों की अन्य पार्टी के लोगों की लाइन लगी हुई थी, मैं चाहता तो अन्य पार्टी के लोगों सिंबल ले लेता, लेकिन नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ना गया ना जाऊंगा। उनको यह एहसास जरूर कराना था कि सिंबल विधानसभा और लोकसभा में काम करता है, छोटे चुनाव में सिंबल उतना प्रभावशाली नहीं होता। अब बड़े नेता जो ये सोचते हैं केवल सिंबल ही सिंबल है, तो ये गलतफहमी छोड़ दें। आज खोड़ा में यह हुआ है, आप 3 नगर पालिका के चुनाव हारे हैं, जहां एक भी चुनाव भारतीय जनता पार्टी को नहीं हारना चाहिए था। हमारी सरकार ने इतना फंड दिया, फंड देने के बाद भी हम चुनाव हार रहे हैं। इसके अंदर संगठन की नाकामी है और कहीं कुछ नहीं है। अमरपाल शर्मा के बारे में आप क्या सोचते हैं? 20 दिन के अंदर महज चुनाव को बना लेना, 20 दिन के अंदर चुनाव को उस मुकाम तक ले जाना, महज 3 दिन के अंदर चुनाव को इस तरीके से हैंडल कर लेना, क्या मानते हैं आप अपनी धर्मपत्नी को जिता कर लेगा, निर्दलीय वो भी? क्या आप इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं कि एक व्यक्ति 20 दिन में निर्दलीय एक पार्टी कैंडिडेट के सामने, एक सिंबल के सामने अपनी धर्मपत्नी को जिता कर ले गए? देखिए, ये सब होता है मैनेजमेंट, उनका मैनेजमेंट ठीक था। आप देख रहे थे कहीं भी उन्होंने सभासद नहीं उतारे, इस बार किसी भी सभासद को उन्होंने नहीं उतारा। और जो भारतीय जनता पार्टी के सभासद नाराज थे या जो निर्दलीय लड़ रहे थे, उन्होंने कहा भाई जो हमारा फोटो लगा के चुनाव लड़ना चाहते हैं वो लड़ें, मेरा किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है। और अधिकतर सभासद उनकी फ़ोटो लगा के चुनाव लड़ने लग गए, और फोटो लगाने का यह फ़ायदा हुआ कि उनको कहीं भी चुनाव लड़ने के लिए किसी को ढूंढना नहीं पड़ा, पूरी टीम जुड़ती चली गई। अच्छा, उनका पहले भी यहाँ बड़ी अच्छी पकड़ थी, भाई वो प्रधान नहीं है उनकी मिसेज, वह स्वयं जिला पंचायत सदस्य रहे, पूर्व विधायक रहे, टीम की कोई कमी नहीं थी उनके पास। बस वो जो मैनेजमेंट था वह उन्होंने कैप्चर किया और भारतीय जनता पार्टी के रूठे हुए लोगों को अपने पाले में कर लिया। वह जीत, मैं कहता हूँ, पंडित अमरपाल शर्मा जी की नहीं है, वह जीत भारतीय जनता पार्टी के लोग जो टूट के वहाँ गए, वह टूटने के कारण पंडित जी की सीट निकली। और पंडित जी को धन्यवाद करना चाहिए, पंडित जी को भी धन्यवाद करना चाहिए कि वो रूठे हुए लोग सब उनके साथ लग गए। अब उनको भी आगे देखना पड़ेगा। कह रहे हैं कि पूरी जनता ने मुझे समर्थन दिया है। मैंने अमरपाल शर्मा जी से बात करी थी इसके बाद, उन्होंने कहा कि खोड़ा क्या एक एक व्यक्ति, चाहे वो कुमाऊं हो, गढ़वाली हो, बिहारी हो, पूर्वांचली हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सभी ने इस बार बदलाव के लिए मन बनाया हुआ था। और मोहिनी शर्मा जैसे ही मैदान में उतरी तो सभी ने एक तरफा नलके की टोटी पर विश्वास किया, और टोटी को अब की बार इतना मोहर लगाया कि मोहिनी शर्मा को खोड़ा का चेयरमैन बना दिया। देखिए, अगर सबने मन बना लिया तो 28,000 से ऊपर भारतीय जनता पार्टी की चेयरमैन श्रीमती रीना भाटी जी को भी मिला। मन नहीं बना था, मन तो रूठे हुए लोगों ने बना दिया। जो संगठन के लोग टिकट बंटवारे में जिन्होंने गड़बड़ घोटाला किया, उनके कारण वह सभी लोग पंडित जी के साथ जुड़ गए और पंडित जी आज चेयरमैन बन गए। और पंडित जी भाई कोई हल्के फुल्के आदमी तो है नहीं, भाई पंडित जी का मैनेजमेंट देखिए ना,
कि एक भी सभासद ना उतारते हुए सारे लोग टोटी करने लग गए। और टोटी करने वाले कोई बाहर के लोग नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी के रूठे हुए लोग थे। अगर यह रूठे हुए लोग को भी चेयरमैन अध्यक्षा महोदय मना लेती या पार्टी के बड़े नेता मना लेते, क्या किसी ने मीटिंग की? 24-25 लोग चेयरमैनी का टिकट मांग रहे थे, मैं भी चेयरमैनी का टिकट मांग रहा था। क्या मेरा अधिकार नहीं है? बिल्कुल है, मांग रहा था। लेकिन मांगने के बाद टिकट तो एक को ही मिलता जी। वह टिकट हमारी चेयरमैन अध्यक्षा महोदय को मिल गया। लेकिन अध्यक्षा महोदय जी का भी कर्तव्य था, संगठन का भी कर्तव्य था, बाकी रूठे हुए लोगों को मनाते और कहते कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट किया जाएगा। एक तो पहले मुझे ये बताइए, आम बांटने का आइडिया किसने दिया था? धर्मपत्नी ने तो नहीं बोला कि महिलाओं को आम खिला दो। मेरी गली में कई लोग बोल रहे थे कि त्रिपाठी जी आए थे और आम देकर गए। देखिए, आम बांटने वाला जो मामला है, अब मैं जहाँ भी जाऊँ, बचपन से लेके अभी तक लोग मुझे बीजेपी का जानते हैं। अब मैं जिसके पास भी जाऊँ वो कहे भैया आप क्यों आए, आपका कमल खिल गया। अब जैसे कमल खिल गया मैं अपने सिर पे हाथ मारूं, भैया मेरा कमल नहीं, आम है चुनाव चिन्ह। और ये घटना मेरे पास बराबर लगातार होती रही। अब चुनाव से 3-4 दिन पहले मैंने बोला यार सब कमल ही कमल कह रहे हैं, और वाकई मेरा चेहरा तो कमल का ही है। अब ये तरीका क्या किया जाए? तो मैंने वो सबसे सस्ता जुगाड़ क्या हो सकता है, वो आम। अन्य चीज़ें मैंने नहीं बांटी, मैं आम लाया, और आम भी मैं सब लोगों को नहीं दे पाया। ये देखिए, सबसे कम खर्चे में मैं चुनाव लड़ा हूँगा, क्यों पैसा ही नहीं तो चुनाव कहाँ से लूँगा। लेकिन क्षेत्र के लोगों का इतना प्यार था। पहली बार मुझे लगता है कि हमारे क्षेत्र की औरतें, चाहे वो पूर्वांचल की हों, उत्तरांचल की हों, पश्चिमांचल की हों, बिहार की हों, उन लोगों ने मेरी धर्मपत्नी के साथ कंधा से कंधा लगाकर डोर टू डोर किया। आप देख रही होंगी, चाहे भीड़ पंडित जी के कार्यक्रम में था या कार्यक्रम हमारे उसमें था, लेकिन हमारे यहाँ जेन्युइन थे, कोई बाहर के लोग लाए हुए नहीं थे। और मैं कहता हूँ अगर पार्टी मुझे सिंबल दे देती तो मैं 2000 वोटों से जीतता, कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन अब मजबूरी है, पता नहीं क्यों हमारे महानगर अध्यक्ष भाई संजीव शर्मा जी, मैं उनके साथ यहाँ युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष वो थे, मैं भी नगर अध्यक्ष था। वह मेरे बाद आए थे पार्टी के अंदर, मैं उनसे पहले पार्टी में था, जो कि मुझे अच्छे तरीके से जानते हैं। क्यों नहीं मेरे जब वहाँ टिकट की बारी आई क्यों नहीं लड़े, ये तो ईश्वर मालिक है। लेकिन संगठन की वजह से आज हम यह सीट हारे हैं। क्या कहना चाहेंगे अपने क्षेत्र की जनता के लिए? कैसे आभार, क्या कहना चाहेंगे? क्षेत्र की जनता का मैं बारंबार आभार व्यक्त करता हूं, तहे दिल से उनका स्वागत करता हूं। और जैसे पिछले 5 वर्ष मैंने काम किया है, आने वाले समय में भी मैं वैसे ही काम करूंगा। और जो लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया, हो सकता है मुझ में कोई कमी रह गई हो कि वह वोट मुझे नहीं मिल पाया, प्रयास करूंगा कि आने वाले समय में मेरे सामने कोई प्रत्याशी ही खड़ा ना हो। इस बार भी कोई खड़ा नहीं होता। ये 3 के 3 लोग भारतीय जनता पार्टी के हैं। भाई जितेंद्र जी को अगर उनको खड़ा ना किया गया होता तो लक्ष्मण जी चुनाव नहीं लड़ रहे थे यहाँ से, लक्ष्मण जी कहीं सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ते और मैं निर्विरोध हो जाता। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, आप कभी भाई से बात करिएगा, हमारे बीच में हमारे अध्यक्ष जी से और मेरी बातचीत हुई थी इस विषय को लेके कि भाई हम लोग ऐसा ना करें, आप भी सुरक्षित रहें, मैं भी सुरक्षित रहूं। मैंने उनसे पहले बोल दिया था ये बात कि इस बार अगर टिकट आपको मिलता है तो मैं निर्दलीय चुनाव आपके सामने लड़ूंगा। तो लगभग सब कुछ कन्फर्म हो चुका था। लेकिन जैसे ही एंट्री जितेंद्र भाई ने की, मेरा छोटा भाई है वो, जैसे उन्होंने एंट्री की वैसे ही लक्ष्मण जी बोले नहीं अब मैं 29 से ही चुनाव लड़ूंगा। तो चुनाव लड़ना तो सबका अधिकार है, सबका स्वागत है। मैं तो निर्विरोध के चक्कर में था। आप ये देखिए ना, अन्य किसी भी पार्टी के लोगों ने पर्चा नहीं भरा, और पर्चा नहीं भरा उसका कारण ये था कि मैं सबसे निवेदन किया था, अन्य पार्टी के लोगों ने मेरा निवेदन स्वीकार कर लिया। अन्य और लोग जो खड़े होने वाले थे उन्होंने निवेदन स्वीकार कर लिया, लेकिन जितेंद्र भाई ने नहीं किया, इसलिए मुझे चुनाव लड़ना पड़ा। और फिर मैं बारंबार आभार व्यक्त करूँगा कि मेरी जनता देवतुल्य जनता हमारी, और मेरा परिवार है वो, मैं उनके बीच में रहता हूँ, उन्होंने मेरा सम्मान किया और आगे भी मैं उनके साथ ऐसे ही उनकी सेवा में रहूँगा। तो हमारे साथ पंकज त्रिपाठी हैं, जिनकी धर्मपत्नी वार्ड नंबर 29 से सभासद प्रत्याशी जो मैदान में थी, उनको जनता ने अपना सभासद चुन लिया है, सभासद बनाकर नगर पालिका भेज दिया है। और पंकज त्रिपाठी जी से तमाम मुद्दों पर मेरी बात हुई, चाहे वो चेयरमैन चुनाव को लेकर हो, चाहे वो संगठन को लेकर हो, या फिर वो भारतीय जनता पार्टी के इस वार्ड के टिकट वितरण को लेकर हो। तो आपने
पंकज त्रिपाठी की बात सुनी, उनकी राय सुनी। आप इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय रखें, इस वीडियो को शेयर जरूर करें। कैमरामैन सुमित के साथ विनोद शर्मा, वार्ड नंबर 29, नगर पालिका परिषद खोड़ा क्षेत्र से।